नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में डीडीएल का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएमएल का प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आज डीएमएल पढ़ने वाले हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग अपना सेल ओपन कर लेते हैं। सीएमडी पे हम अपना सेल ओपन करेंगे। चैम्प को स्टार्ट कर देते हैं, वरना एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपाचे का इस्तेमाल करके यहाँ पे माइस्क्यूएल का यूज कर रहे हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जब भी कभी हम किसी भी स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं या स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, मतलब मॉडिफाई करना होता है या फिर उसमें स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करने होते हैं या नया स्ट्रक्चर बनाना होता है, देन तब हम लोग डीडीएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो जो डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, ये कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डीएमएल असल में कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे जब आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं, ठीक है, मान के चलिए हम लोग एक टेबल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल जब हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो अब आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब भी कभी हम कोई टेबल जनरेट करते हैं तो डीडीएल की मदद से करते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया, है ना, इन तरीके के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मान के चलिए कि हम लोगों ने यहाँ पे अ, अपना जो स्ट्रक्चर था वो बना लिया। ठीक है, मतलब डीडीएल का इस्तेमाल हमने करके यहाँ पे एक टेबल को जनरेट कर लिया। ठीक है, टेबल को जनरेट करने के भी सिंटैक्स हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं डीडीएल में ही। तो अब डीएमएल क्या होता है, तो जब भी कभी एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो वहीं पे डीडीएल का काम खत्म हो जाता है। मतलब अब अगर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करना है, किसी कॉलम को कोई भी कॉलम में कोई फेरबदल नहीं करना है, या कोई स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करना है, ठीक है, तो फिर हम लोग डीडीएल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में बात आती है कि अब डेटा को इंसर्ट किया जाना है। मतलब इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस डेटा को कोई भी, अब जैसे आईडी हो गया, तो आईडी में हम लोग यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है कि जब हम आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इसी तरीके से तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, उस टेबल के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोलकाता, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में मोबाइल। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8, चलिए इस तरीके का डेटा, ऐसे ही हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डीएमएल जो होता है, डीएमएल लैंग्वेज, वो डीएमएल लैंग्वेज है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं, तो स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या फिर उसके मैनिपुलेशन के लिए, डिलीट करने के लिए, और उसको अल्टर करने के लिए हम लोग डीडीएल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब हम कोई डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, किसी भी रॉ को इंसर्ट करते हैं, या उसको अपडेट करते हैं, या अल्टर करते हैं, समझ रहे हैं ना। स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब, या डीडीएल, या स्ट्रक्चर को अपडेट करने का मतलब डीडीएल, लेकिन डेटा को इंसर्ट करने का जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है, वो डीएमएल होता है। ठीक है, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना। ठीक है, ये सारे काम किस स्टेटमेंट के होते हैं, डीएमएल के होते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ऐसे किसी भी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वहां पे डीएमएल काम करता है। जैसे दूसरा यहाँ पे हो गया हमारे पास में, फिर ए, और फिर यहाँ पे हावड़ा ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। अब हमारे पास में डेटा जब हम इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले की जो क्वेरी आती है
वो आती है हमारे पास इंसर्ट की। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, इंसर्ट यूज किया जाता है। सेकेंड जो होता है, अब इंसर्ट हो गया डेटा, तो अब डेटा क्या, डेटा को अगर मैनिपुलेट करना है, डेटा को एडिट करना है या अल्टर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एडिट करना होगा तो क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, और फिर उसके बाद में हम इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम इस डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 कीवर्ड स्पेशल कीवर्ड होते हैं जो डीएमएल में यूज किए जाते हैं। किसमें यूज किए जाते हैं, डीएमएल में। मतलब ये है कहने का कि अगर स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं या स्ट्रक्चर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, यानी कि टेबल बना रहे हैं या टेबल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को ऐड करने का काम कर रहे हैं या एट्रीब्यूट को डिलीट करने का काम कर रहे हैं, एट्रीब्यूट का जो नेम है वो चेंज करने का काम कर रहे हैं, तो वो डीडीएल के अंदर आता है, मतलब डीडीएल स्टेटमेंट्स होता है। उसी तरीके से अगर हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो कौन सा स्टेटमेंट होगा, वो होगा हमारा डीएमएल। यानी कि यहाँ पे कीवर्ड कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिप्लेस। ये 4 कीवर्ड होते हैं हमारे पास में जो डीएमएल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, ठीक है, डीएमएल स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि डीएमएल लैंग्वेज क्या काम करता है, जो डीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल है उसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डीएमएल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे शो डेटाबेसेस देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास कौन सा डेटाबेस था, ठीक है। यहाँ पे NSTI हावड़ा और NSTI अंडरस्कोर फीडबैक डेटाबेस, यहाँ पे 2 हमारे पास है, तो हम यूज कर लेते हैं NSTI हावड़ा, NSTI अंडरस्कोर हावड़ा, ठीक है। इसका यूज कर लेते हैं और सो टेबल्स देख लेते हैं, इसके पास में अगर कोई टेबल है तो हम उसी के ऊपर काम कर लेंगे। कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। तो NSTI फीडबैक DB में देख लेते हैं एक बार, यूज NSTI अंडरस्कोर PSE के फीडबैक और फिर अंडरस्कोर DB। इसके पास में, हाँ, यहाँ पे तो कुछ है हमारे पास डेटा, तो इन्हीं को देख के हम इन्हीं पे हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जो है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के पास में कोई डेटा है या नहीं है, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स। बहुत सारा डेटा है, हम ट्रंकेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमको सीखना है। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, चलिए ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम देख लेते हैं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, ये इम्पटी हो गया, ठीक है। तो चलिए डीएमएल स्टेटमेंट का जो सबसे पहला जो क्वेरी है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इंसर्ट का, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले हम इंसर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट कीवर्ड हमेशा तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, मतलब नए डेटा को हम लोग ऐड कर रहे हो, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे टेबल नेम हम मेंशन करेंगे कि किस टेबल के पास डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट में हमको ऐड करना है, तो स्टूडेंट्स हो गया। और फिर उसके बाद में देखिए, दो तरीके के मतलब 2 तरीके के स्टेटमेंट हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इंसर्ट का जो स्टेटमेंट होता है वो 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीकों को हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। 2 मेथड जो है हम दोनों को यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स में सबसे पहला मेथड है कि हम वैल्यूज लिख दें यहाँ पे, और वैल्यूज लिखने के बाद में डायरेक्ट हम वैल्यू प्रोवाइड कर दें। अच्छा, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एक देखा था, तो उसमें इंसर्ट के ये दोनों मेथड हमने बताए हुए हैं पहले ही, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जब भी कभी हम वैल्यूज देते हैं तो नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट मैटर करता है। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और एक 5 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मौजूद हैं।
यानी 5 कॉलम मौजूद हैं, तो वैल्यू भी 5 ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 वैल्यू अगर हम मेंशन करेंगे तो वो ये हो गया 1, फिर उसके बाद में ये दूसरा है रोल नंबर आई थिंक, या आधार नंबर जो भी होगा, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू मेंशन कर देते हैं 121213, ठीक है। फिर उसके बाद में है नेम, तो नेम दे देते हैं यहाँ पे KRAN, और फिर ये स्ट्रिंग, ये वैल्यू varchar है, स्ट्रिंग की वैल्यू रहेगी, फिर कॉमा दे देते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये जो फिटर की वैल्यू है ये भी varchar है, तो यहाँ पे भी हम लोग जो मतलब ट्रेड नेम जो है, ट्रेड नाम का एट्रीब्यूट जो है वो भी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे, और ट्रेड नेम है तो यहाँ पे हम लोग CSA मेंशन कर देंगे, ठीक है, ट्रेड नेम मेंशन कर देंगे। और जो पांचवा जो एट्रीब्यूट है वो है जो स्कीम है, ठीक है, तो CITS का है, तो CITS यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ये भी varchar में होगा, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग varchar में स्टोर कर देंगे, ठीक है। पहला जो मेथड है वो ये हो गया। अब जब आप सिलेक्ट करेंगे डेटा को, तो आपको एक रो ये जो हमने अभी अभी यहाँ पे ऐड किया वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का जो पहला मेथड था, जो पहला तरीका था, वो इस तरीके से था। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है, जब भी कभी हमको ये जो टेबल है, जो टेबल पहले से बना हुआ है स्टूडेंट्स का, इसमें अगर हमको आईडी और नेम और ट्रेड ही स्टोर करना है, हमको अटेंडेंस आईडी या प्रोग्राम नहीं मिला, हमको छोड़ना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, या फिर अगर हमको स्पेसिफिक किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर ही डेटा को स्टोर करवाना है, तब हम क्या करेंगे, है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो किस किस एट्रीब्यूट में जाएगी। तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल नेम मेंशन कर देंगे, और टेबल नेम के बाद में हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट में डेटा जाना है। तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि प्राइमरी की होगा या किसी तरीके का की होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइमरी की होगा तो वो नॉट नल प्लस यूनिक आइडेंटिटी लेगा, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे तो डेटा के अंदर स्टोर नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अटेंडेंस आईडी हमको छोड़ना है, यहाँ पे हमने अटेंडेंस आईडी को छोड़ दिया। अब हम नेम को स्टोर करेंगे, मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम मेंशन करना है कि किस एट्रीब्यूट के अंदर डेटा हमको, जो डेटा जो वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो किस एट्रीब्यूट के अंदर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला एट्रीब्यूट आईडी हो गया, फिर हो गया नेम, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ट्रेड। मतलब 3 एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जिनके अंदर डेटा जाएगा। कौन सा डेटा जाएगा, वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और ये जो वैल्यूज मेंशन करेंगे, ये जो ये वाला हमने सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये वैल्यूज इसी सीक्वेंस में हमको इनपुट करना है, यहाँ पे इसी सीक्वेंस में हम प्रोवाइड करेंगे और वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आईडी है, कॉमा दे देंगे, फिर उसके बाद में नेम है, नेम दे देंगे, ठीक है। ये वैल्यू स्ट्रिंग रहेगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेटा टाइप जरूरी है, अगर डेटा टाइप में गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपका जो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ट्रेड हो गया, ट्रेड के बाद में ये नेम हो गया, नेम के बाद में ट्रेड, तो ट्रेड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं CSA, ठीक है। ये लीजिए। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपके जो अटेंडेंस आईडी है और जो प्रोग्राम है ये ब्लैंक रह जाएगा, इसके अंदर डेटा नहीं जाएगा। देखिए, देख रहे हैं ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो बनाया गया है ना, जो ये टेबल स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी वो मेंशन नहीं किया जा रहा है तो प्रोग्राम जो है वो CTS यहाँ पे यूज कर लेगा। हम जरा एक काम करते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे और ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि CTS या CITS यहाँ पे मेंशन करेगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें CTS को फिल कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे CTS दिया हुआ है। और अटेंडेंस आईडी यहाँ पे ये इंटीजर रेट दिया हुआ है, इंटीजर में, इसीलिए यहाँ पे 0 को फिल किया गया है। अच्छा, तो इस प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को एक नया जो टेबल है उसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम दे देंगे स्टूडेंट, वो पहले वाला टेबल स्टूडेंट्स था और ये टेबल स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे वो मेंशन कर देंगे। आईडी होगा, आईडी इंटीजर होगा, ठीक है, आईडी इंटीजर दे दिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ATTENCE अटेंडेंस हो गया, ये
अटेंडेंस आईडी ये भी हम लोग दे देते हैं इंटीजर में, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हमारे पास नेम है, नेम को दे देते हैं वर्कर में। यहाँ पे अभी हम प्राइमरी की वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस चीज को, ये जो हमारे पास में है, इस क्वेरी को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, वर्कर दे देंगे, वर्कर की लेंथ दे देंगे, ठीक है। नेम है तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर आई थिंक सही रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम क्या प्रोवाइड कर दें, ट्रेड, ट्रेड एट्रीब्यूट हो गया, वर्कर हो गया, इसका भी लेंथ दे देते हैं 20। और फिर उसके बाद कॉमा देके हम लोग जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को वर्कर ये भी दे देते हैं 10, दे देते हैं 10 बहुत है यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्लोज करके यहाँ पे बना लेंगे। ये टेबल एक स्ट्रक्चर नया जनरेट कर लिया है, क्योंकि वो जो ये फीडबैक का जो ये बना हुआ था स्टूडेंट, इसमें पहले से कुछ चीजें एक्टिवेट की गई हैं, कुछ चीजें लगाई गई हैं। ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे क्या है, कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए हम लोग डीएमएल का जो सिंटेक्स है, उसी डीएमएल का जो क्वेरी है उसको हम लोग जानेंगे। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू। पहली जो क्वेरी थी, पहली जो वैल्यू थी, वो कुछ इस तरीके से स्टोर करवाया था, सभी को, आप लोगों को पता है यहाँ पे, ठीक है। बस हम इस टेबल का नेम चेंज कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये ड्रॉ इफेक्टेड हो जाएगा हमारे पास इंसर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में जो दूसरा तरीका था यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी, ठीक है। चलो सिलेक्ट करके जो पहले डेटा इंसर्ट करवाया है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास में। दूसरा हम करेंगे इसमें इंसर्ट इनटू, जो दूसरा मेथड था स्टूडेंट। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि किस किस एट्रीब्यूट में डेटा जाना है। तो सबसे पहले हम आईडी को उठा लेंगे, फिर उसके बाद नेम को उठा लेंगे, जिस तरीके से हमने प्रीवियस जो सिंटेक्स था उसमें उठाया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट का नाम उठा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रेड, ये 3 एट्रीब्यूट हमने उठा लिया। वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करेंगे, और वैल्यूज स्टोर करने के बाद में यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे अपनी वैल्यू। तो पहला ये 2 कर देते हैं आईडी, फिर उसके बाद में यहाँ पे नेम हम दे देते हैं PANTY, और फिर ये स्ट्रिंग में रहेगी वैल्यू, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। और फिर उसके बाद में ट्रेड हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे CSS, ठीक है। ये भी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर रहेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया, रॉ इफेक्टेड हो गया। सिलेक्ट करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे हमारे पास में नल आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी किसी भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो 2 तरीके से होता है, ठीक है। और ये वैल्यू को इंसर्ट करवा रहा है, इसका मतलब डीएमएल, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट है जो डीएमएल के अंदर आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हो गया इंसर्ट, इंसर्ट के दोनों तरीके हम लोगों ने देख लिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग अपडेट की, ठीक है। तो अपडेट काम कैसे करता है, अपडेट की अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए, जो अपडेट किया जाएगा, जो क्वेरी है हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, वो यहाँ पे इस डेटा को अपडेट ही करेगा, मतलब डेटा चेंज करेगा। तो अगर डेटा को इंसर्ट करवाना है या अपडेट करना है, दैट मीन्स डीएमएल है, समझ गए ना। वो जो स्टेटमेंट यूज किया जाएगा इस डेटा को अपडेट करने के लिए, वो स्टेटमेंट डीएमएल के अंदर आएगा, ठीक है। तो कैसे, अपडेट, टेबल नेम मेंशन करेंगे, स्टूडेंट को अपडेट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सेट करना है, तो जो नल वैल्यू है अटेंडेंस का उसी को हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। तो ATTENDANCE के अटेंडेंस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो 32154 जो भी है, जैसा भी है, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे वेयर क्लाउज लगा दीजिए, WHERE, वेयर आईडी से उठा लेते हैं, ठीक है, आईडी इक्वल टू 2, ठीक। और फिर उसके बाद में सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखिए डेटा जो है वो आपका अपडेट हो चुका है।
अभी सिलेक्ट करके देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, असल में हुआ क्या है, इस जो डीएमएल जो क्वेरी है, यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि अपडेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो डेटा है इसको अपडेट करेगा, और अपडेट करेगा इस डेटा को, इसीलिए ये डीएमएल स्टेटमेंट के अंदर लिया जाएगा, ठीक है, डीएमएल स्टेटमेंट होगा ये। चलिए, अब हम समझ लेते हैं कि ये जो क्वेरी असल में एग्जीक्यूट हुई है, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल में सेट करना है, अटेंडेंस अटेंडेंस को सेट करना है, मतलब ये जो एट्रीब्यूट है ना अटेंडेंस, इसकी वैल्यू को सेट करना है 3256859, लेकिन किसकी, तो आईडी इक्वल टू 2, वेयर क्लाउज दिया गया और बोला गया जिसकी आईडी 2 है उसके अटेंडेंस एट्रीब्यूट के अंदर ये वैल्यू अपडेट कर दो, सीधा मतलब ये। तो यहाँ पे देखिए पहले नल था और फिर उसके बाद में हमने यही वैल्यू जो यहाँ पे अपडेट की वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में अच्छा, अगर एक से अधिक वैल्यूज हमको एक बार में, एक से अधिक वैल्यूज अगर हमको अपडेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, मतलब ये वैल्यू, अटेंडेंस का भी वैल्यू अपडेट करना है, प्रोग्राम का भी वैल्यू अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अपडेट दे देंगे, अपडेट स्टूडेंट, और फिर उसके बाद लिखेंगे सेट, सबसे पहले डबल टी ई एन डी एन सी ई, अटेंडेंस इक्वल टू 1 2 3 मतलब दे दीजिए। फिर उसके बाद में हमें देना है यहाँ पे कॉमा, ठीक है, और दूसरे एट्रीब्यूट का नाम देना है। तो दूसरा एट्रीब्यूट जो भी एट्रीब्यूट हमको और ऐड करना है उसको भी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो प्रोग्राम को भी हमको एडिट करना है, क्या करना है, सीटीएस कर देना है हमको, ठीक है, प्रोग्राम जो होगा सीटीएस कर देंगे। डेटा टाइप ध्यान रखिएगा कि डेटा टाइप क्या होता है, कैसे वहां पे, क्योंकि अगर डेटा टाइप सही तरीके से मेंशन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। फिर वेयर क्लाउज दे देंगे, वेयर क्लाउज देने के बाद में क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू 2, जिसकी आईडी 2 है उसमें आप बोला जा रहा है कि अटेंडेंस और प्रोग्राम के उस वैल्यू को अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा मेथड अपडेट करने का। चलिए, अच्छा, थर्ड मेथड जो होता है वो हमारे पास में अपडेट करने के लिए बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम लोग फंक्शंस का भी इस्तेमाल करके अपडेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर इंसर्ट आ रहा है, अपडेट आ रहा है, ठीक है, या फिर डिलीट आ रहा है या रिप्लेस आ रहा है, तो वो डीएमएल होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट तो देख लिया गया है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड प्रोसेस यानी कि डिलीट, डीएमएल का जो तीसरा कीवर्ड है डिलीट, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को इंसर्ट किया, अपडेट किया, और अब हम लोग डिलीट करेंगे। तो जब भी कभी हम लोग इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, जो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये किस में आते हैं, डीएमएल में आते हैं, ठीक है। तो चलिए डिलीट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डीई यहाँ पे देख लेंगे, पहला जो कीवर्ड है डिलीट, किसको डिलीट करना है, सबसे पहले यहाँ पे देंगे तो डिलीट फ्रॉम, किस, कहां से डिलीट करना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या डिलीट करना है, तो WHERE, वेयर आईडी इक्वल टू 2, जिसकी आईडी 2 है स्टूडेंट टेबल में उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट हो गई फाइल आपकी, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे ये रह गया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग अपने डिलीट जो कीवर्ड है इसका इस्तेमाल करके डीएमएल स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में यहाँ पे काम करते हैं कि कई बार हम लोग ये कई सारे वैल्यूज इंसर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डुप्लीकेट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 हो गया, और एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, चलिए ठीक है। अब हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट की क्वेरी इसलिए चलाई है क्योंकि दूसरा जो डिलीट का कीवर्ड है उसको समझने के लिए हमको 2 3 डेटा और स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे दिया देखा, ठीक है। तो देखिए
ये इतना सारा डेटा है। तो पहला जो कीवर्ड था डिलीट का, पहला जो मेथड था वो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते थे। अच्छा, कंप्लीट डेटा को अगर एक साथ ही डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग डिलीट का ही इस्तेमाल करेंगे, डिलीट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और ये देखिए 4 रॉज थी, चारों रॉज यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, आपका जो टेबल था वो एम्प्टी हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं और कंप्लीट डेटा को खत्म कर देते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, दैट मीन्स वो जो स्टेटमेंट है वो डीएमएल है। ठीक है, अच्छा अगर ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं तब ट्रंकेट भी कंप्लीट डेटा को डिलीट कर देता है, बट ट्रंकेट सीधा स्ट्रक्चर को रिसेट करता है, लेकिन डिलीट सिर्फ रॉज को डिलीट करता है। समझिएगा ध्यान से, समझ गए ना, मतलब ट्रंकेट डीडीएल में आता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर को रिसेट करता है। रिसेट का मतलब ये उसी तरीके से है जैसे आप अपनी ये कंप्लीट सेटिंग्स अपने मोबाइल में रखिए, बना के रखिए, फोटोज वगैरह उसको रखिए, फिर उसके बाद में आप उसको रिसेट कर दीजिए। तो जब आप रिसेट करते हैं तो कंप्लीट फोन रिसेट होता है, जिससे आपका डेटा ऑटोमेटिकली जब रिसेट होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्ट्रक्चर को रिसेट करता है और सारे डेटा को खत्म कर देता है, लेकिन वो है डीडीएल। डीडीएल क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को रिसेट करता है। लेकिन अगर डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करें और डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करके इस तरीके से डेटा को हम डिलीट करते हैं, तो ये कौन सा है, ये स्टेटमेंट आएगा डीएमएल के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ रो को डिलीट कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको अभी और जरूरत पड़ने वाली है इस डेटा की। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ठीक है, हम ऐसे ही चेंज करके रोल नंबर को चेंज करके यहाँ पे सेम ही वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, 3 और फिर उसके बाद में यहाँ पे 4। चलिए ठीक है, अब फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास में फोर्थ स्टेटमेंट जो है, ठीक है, रिप्लेस का, रिप्लेस कीवर्ड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये हम देख लेंगे, क्योंकि रिप्लेस भी हमारे पास में जो रिप्लेस कीवर्ड है वो भी हमारे पास में डीएमएल के अंदर ही आता है। तो अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं तो अभी डेटा जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब हम रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिप्लेस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे किस टेबल में, ठीक है, टेबल नेम दे दो स्टूडेंट, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से इंसर्ट का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है ना, वैसे ही रिप्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बस सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे हमको चेंज कर देना है, बाकी इंसर्ट का जो स्टेटमेंट है सेम ऐसे ही एज इट इज रहेगा। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं वैल्यूज, और वैल्यूज मेंशन करने के बाद में हम यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे दे दो भाई। तो सबसे पहला क्या, जिसका 4 पहली जो आईडी होगा ना ये उसी को उठा लेगा। आईडी जब हम मेंशन करेंगे तो फर्स्ट आईडी को ही ये उठा लेगा और उसी आईडी को चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं फर्स्ट वैल्यू जो होगा, इसको रिप्लेस करना है तो 3 को रिप्लेस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे वैल्यूज, तो यहाँ पे 1 1 1 1 दे देते हैं, कॉमा दे देते हैं स्ट्रिंग में पांडे PANDEY। ठीक है, और फिर ट्रेड जो होगा उसको दे देते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं, चलो स्मॉल में CSS को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पहले कैपिटल में था एंड देन अब हम लोग स्मॉल में इसको रिप्लेस कर रहे हैं। फिर कॉमा दे देते हैं, CITS था हम लोग CTS कर देते हैं, CTS। ठीक है, ये हो गया, सेमीकोलन लगा के एंटर किए और ये क्वेरी जो है वो आपकी अफेक्टेड हो चुकी है यहाँ पे। ये क्या, इसने रिप्लेस नहीं किया, ऐड कर दिया है, ऐसा क्यों किया, वेट अ मिनट। अच्छा चलिए यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। असल में बात यहाँ पे ये है कि इस जो टेबल को, इस टेबल को जब हमने जनरेट किया था तो यहाँ पे आईडी को हमने प्राइमरी की नहीं बनाया था। तो रिप्लेस काम कैसे करता है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं।
जब भी कभी हम रिप्लेस की जो क्वेरी है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो देखता है अगर प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है, ये सेम इंसर्ट के जैसे ही काम करता है। तो अगर जिस भी एट्रीब्यूट को हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग चेंज करेंगे, तो अगर प्राइमरी की उस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है तो ये नए रो को इंसर्ट करवा देगा। लेकिन अगर वहां पे प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है तो ये सबसे पहले जाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू तो हो नहीं सकती, तब रिप्लेस काम करेगा जब प्राइमरी की वहां पे मौजूद होगा। तो अब जब डुप्लीकेट वैल्यू वहां पे ये होगी नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू को ये इंसर्ट नहीं करवा सकेगा, तो ये क्या करेगा, पहले उस रो को डिलीट करेगा और फिर उसके बाद में वहां पे नई वैल्यू को ऐड करेगा। रिप्लेस कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब रिप्लेस कमांड तभी काम करेगा जब आपका आईडी या उस टेबल के अंदर मौजूद कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि प्राइमरी की, ठीक है, मतलब यूनिक की उसके पास में प्राइमरी की हो या कोई भी यूनिक की हो, आपके टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता हो और आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो यानी रिप्लेस करना चाहते हो, तब वो क्या करेगा, पहले की वैल्यू को डिलीट करेगा और नई वैल्यू को ऐड करेगा। इसके प्रैक्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का जो था ना उसी को हम लोग उठा लेंगे क्योंकि वहां पे प्राइमरी की मौजूद है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास में मौजूद है, हमने ट्रंकेट कर दिया था। अब हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए रिप्लेस की कमांड यहाँ पे काम नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों टेबल्स को अब हम जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार फिर से। तो डिस्क्राइब कर देंगे स्टूडेंट को, ठीक है, बात समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर हम स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की मौजूद है, तो यहाँ पे रिप्लेस काम करेगा। कैसे काम करेगा इस चीज को देखिए आप। तो अब हमारे पास में जो स्टूडेंट्स के अंदर जिसके अंदर प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है उसके अंदर दो कीज आईडी हमने प्रोवाइड की हुई है, एक 1 और दूसरा 2। अब यहाँ पे रिप्लेस कमांड काम करेगा। कैसे काम करेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो रिप्लेस यहाँ पे हम मेंशन कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, टेबल नेम हो गया रिप्लेस इनटू स्टूडेंट्स, टेबल नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करेंगे, ठीक है, वैल्यूज। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हम लोग स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो रोल नंबर जो आईडी 2 है उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं और वही यही जो आईडी है, ये जो एट्रीब्यूट है, यही है हमारे पास में यहाँ पे प्राइमरी की। तो इसी की मदद से वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आईडी की जो वैल्यू थी वो 2 दे दी गई, फिर उसके बाद कॉमा दे दिया गया और अटेंडेंस आईडी जो कि पहले 0 थी उसको हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो 1 1 की जगह पे हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दिखे, तो 2 2 इस तरीके से हम लोग स्टोर कर दिए। नेम पांडे था, हम यहाँ पे करेंगे KARAN, यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे KARAN करण अंडरस्कोर पांडे, या फिर करण पांडे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, करण पांडे मेंशन कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं और यहाँ पे CSA था तो इसको हम CSA स्मॉल में स्टोर कर देते हैं। CSA कैपिटल हो गया, CSA यहाँ स्मॉल में कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉमा दे देते हैं। CTS है, इसको CITS कर देंगे। ठीक है, चलिए CITS हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इस जो पैरेंथेसिस है इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। रॉ अफेक्ट हो चुकी है। अभी देखिएगा यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ये देखिए आपका जो डेटा था वो रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत ये है कि अगर प्राइमरी की नहीं है दैट मीन्स रिप्लेस काम नहीं करेगा, रिप्लेस कीवर्ड काम नहीं करेगा। बट अगर प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है तो वहां पे वो जाएगा, सबसे पहले उस जो वैल्यू आपने रिप्लेस करना चाहते हो उसको पहले डिलीट करेगा उस रॉ को, फिर नई रॉ को ऐड करेगा। ये इस तरीके का काम करता है रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस भी हमारे DML के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक आप लोगों को, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आज की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने DML के सभी स्टेटमेंट्स को देख लिया। हमने समझने की कोशिश की कि असल में DML है क्या। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना या फिर अपडेट करना, डिलीट करना या रिप्लेस करना। समझ गए ना। हालांकि रिप्लेस जो है वो अगर आप चाहते हैं तो हम रिप्लेस का काम हम अपडेट से ही कर सकते हैं। ठीक है, बट रिप्लेस कीवर्ड असल में दी गई है वहां पे, तो रिप्लेस का काम कुछ इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस का काम हम लोग कुछ
तब भी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में ये कंफर्म ना हो कि डेटा वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर नहीं करता होगा तो वो इंसर्ट करवा देगा, और अगर एग्जिस्टेंस है उसका तो उसको वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्लेस का काम होता है। तो अब यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आज का जो स्टेटमेंट था वो डीएमएल था। डीएमएल में हम लोगों ने देखा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिप्लेस। ये जो 4 कीवर्ड्स होते हैं डीएमएल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और जानेंगे कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।